अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती होंगी कि खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, ये खशखश की रेसिपी है। बहुत ही अच्छी, बहुत यमी बनकर तैयार होती है। और साथ में मैं इसके पराठे का भी आपको बताऊँगी किस तरह से तैयार किया जाता है, क्योंकि अक्सर बहुत कम लोग इसको बनाते हैं। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं होती, लेकिन बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। सर्दियों की तो जान होती है ये भी, क्योंकि इसका फ्लेवर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है और तासीर इसकी गर्म है, तो इसलिए सर्दियों में ही खाई जाती है। और बहुत ही मज़े की, बहुत कम मसालों के साथ बनकर तैयार होगी। तो आज मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगी, तो इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर करिएगा और इसको मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो आज मैं आपको पराठों के साथ ये खशखाश की रेसिपी सिखाऊंगी अपने तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मेरे पास खशखश है। इसको मैंने बहुत अच्छे से पीस लिया है सिल पर। बहुत से लोग इसको ब्लेंडर में पीसते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता उसमें पिसा हुआ। मैंने इसको सिलबट्टे में पीसा है। और ये मेरे पास आधा पाव खशखश है, ठीक है। इसको मैंने बहुत बारीक सा फाइन सा पीस लिया है। और ये मेरे पास 3 बड़े साइज़ के अनियन है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और 3 से 4 टमाटर हैं। अब मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल लिया है। 1 कप ऑयल है मेरे पास यहाँ पर। और इसमें मैं फ्राई करने के लिए अनियन को डाल दूँगी। अगर आपके पास सही साइज़ की नॉर्मल प्याज है तो आप इसको 4 भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास बड़ी थी तो मैंने 3 प्याज लिए हैं। और उसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे फ्राई कर रही हूँ और ये देखिए गोल्डन सा बहुत खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है। तो अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास पतला पतला सा पेस्ट है तो फिर आप 2 चम्मच ले लीजिएगा। ये मैंने बिना पानी का डाला है 1 टेबल स्पून का। इसको चंद सेकंड तक हम इसको चलाएंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो। अब इस पर हम शामिल कर देंगे टमाटर। इसको भी हम चलाएंगे अच्छे से। और साथ ही में अब ड्राई मसाले शामिल कर दूंगी मैं। तो 1.5 टेबल स्पून के बराबर मेरे पास है पिसी हुई लाल मिर्च। हल्दी जाएगी 1/4। और लंबाई में कटा हुआ अदरक शामिल करूंगी। इस तरह से जूलियन में कटी हुई अदरक है। अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है खशखश के अंदर। बस इसको हम फ्राई करेंगे। बहुत ही अच्छी सी बनकर तैयार होगी। आप बिना मिस किए हुए पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। बहुत अच्छी पसंद आने वाली है आपको ये मेरी रेसिपी आज की, इंशाल्लाह। और इस साथ में ही मैं इसमें हरी मिर्च शामिल कर दूंगी। हरी मिर्च की ये टिप्स है कि बाज़ दफ़ा हरी मिर्च काली पड़ जाती है काटती। तो अगर आपको देर से इस्तेमाल करना है, आप इसको पानी में भिगो दें पहले से, तो इसका कलर ख़राब नहीं होता और बीज काले नहीं होते। तो आप इस तरह से पानी में इसको भिगो दें काट के। 2 से 3 हरी मिर्च शामिल की है मैंने यहाँ पर। और इसको मैं कुछ देर के लिए ढक दूँगी ताकि टमाटर हमारे से अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मैं इसको कवर करूँगी। मैं 5 मिनट के बाद इसको चलाऊँगी फिर मैं। ये देखें कितना अच्छा सा इसको सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे टमाटर। बहुत अच्छा सा हमारा पेस्ट बन रहा है। मुझसे वीडियो थोड़ी सी मिस हो गई थी, तो ये मुझे ज़ीरा भी शामिल करना था मसालों के साथ। तो ये 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा है। और नमक डालूँगी टेस्ट के मुताबिक। बस अब इसको हम भूनेंगे, बहुत अच्छा सा इसको पेस्ट तैयार करेंगे हम इसका। जब लगे अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है, सारी चीज़ें यकजान हो गई हैं, तो फिर इसमें मैं शामिल कर दूँगी जो हमने खशखाश को पीस के रखा था, वो शामिल कर दिए मैंने इसमें। बहुत अच्छी सी आपकी पीसी हुई होनी चाहिए। अगर आप मोटी पीसेंगे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा आपको खाने में। बिल्कुल हलवे वाली फॉर्म होनी चाहिए। बिल्कुल बारीक पीसी हुई होगी तो आपको मज़ा आएगा खाने में भी। और स्मूथ सी बनकर तैयार होगी। आधा पाव खशखश है मेरे पास। इस तरह से मैं इसके अंदर पानी भी डाल दिया है सीखा ही। और इसकी करूँगी मिक्सिंग। अच्छा, जब आप इसको मिक्स करेंगे तो आपको लगेगी सफ़ेद हो जाएगी, आप कहेंगे कि इसमें मिर्च मसाला है ही नहीं, लेकिन इसकी परवाह मत कीजिएगा। आपने आप मसाले भरपूर डाल दिए हैं इसके अंदर, तो आप इसको कलर पे मत जाइएगा। देखिए वाइट हो गई है, लेकिन कलर इसके अंदर पूरा है, सारे फ्लेवर डले हुए हैं इसके अंदर। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1.5 गिलास पानी का, क्योंकि जितना पकेगी उतना ही फूलेगी ये, और फिर कलर आता जाएगा इसका जैसे जैसे पकेगी ये। 1.5 गिलास पानी चला गया है और मैं फ्लेम को हाई कर दूँगी ताकि अच्छा सा हमारा उबाल आ जाए। जैसे हमारा उबाल आएगा तो फिर मैं इसको लो टू मीडियम आंच पर पकाने रख दूँगी। अभी हम इसके बॉइलिंग का इंतज़ार करेंगे ढककर। अभी देखिए अच्छा सा बॉयल आ गया है और कितनी अच्छी सी फूल रही है।
ये जैसे जैसे पकती जाएगी तो ये फूलती जाएगी। ये बहुत अच्छी सी महक के साथ ये बन रही है, तैयार हो रही है। बस आप इसको बिल्कुल नॉर्मल आंच के ऊपर हम इसको पकाने रख देंगे, यानी दम वाली फॉर्म में पकाइएगा आप इसको। तकरीबन आधा घंटा लेगी पकने में ये, तो इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा और इस तरह से ही पानी भी इसका ड्राई होता जाएगा। और इसी स्टेज में आप अपनी नमक मिर्च के अकॉर्डिंग टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने चलाया है इसको, दोबारा से चेक कर रही हूँ मैं कहीं बॉटम में लग तो नहीं गई। तो अगर बॉटम में भी लग जाती है तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। बस इस तरह हम इसको वक्फे वक्फे से चलाते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे। हलवे वाली फॉर्म आ जाएगी, बिल्कुल बारीक पिसी हुई होगी, तो आपको बहुत अच्छी बनाने में मज़ा आएगा इसको, और खाने में भी यमी लगेगी। तो अब ये देखें काफ़ी हद तक इसका ड्राई हो चुका है पानी। अब इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू होगा। इसकी भुनाई करेंगे हम बहुत अच्छे से। अगर आपको नमक और मिर्च कम लगता है तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इसके अंदर। देखिए ऑयल इसका निकल आया है, बहुत अच्छी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। और हरे धनिया से मैं इसकी गार्निशिंग कर दूंगी। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी पराठे की तरफ। तो पराठे के लिए हम सबको पता है आपको कि किस तरीके से आप आटा गूंथते हैं, तो इस तरह मैंने आपको पेड़ा बना के दिखा दिया है इस तरह से। बस इस तरह से इसको हम दबाएंगे, इसकी घेरी बनाएंगे हम, और इसको सरफेस में रख देंगे और इसको बेलना शुरू कर देंगे। और इस पराठे को इतना बेलेंगे जितना कि रोटी का साइज़ होता है। ये देख सकते हैं आप, मैंने रोटी के बराबर इसको बेल लिया है। अब इसके अंदर मैं घी लगाऊंगी, डालडा घी यूज़ कर रही हूँ मैं। 1 चम्मच मैंने घी लिया है और इस घी को मैं हाथों से पूरी रोटी पर अप्लाई कर दूँगी। अच्छे से सारी जगह हम लगा देंगे इस पर, और थोड़ा सा खुश्का लगाएंगे हम। देखें इसकी क्रंच देखें आप, इसका शानदार सा इसका बनकर आया। कलर देखें इसका, मैं इसको तोड़कर दिखाती हूँ आपको। और ये खशखश में मैंने हरा धनिया डाल दिया था इस तरह से, और बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है माशाल्लाह से। ये आप खा के ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरे बताए हुए मेथड से। खशखश और पराठे की आज मैंने आपको ये रेसिपी सिखाई है, तो आप इसको ट्राई करिए अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, और मुझे भी बताएं, इसका फीडबैक दिया करें मुझे। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।